तो नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि इनकम सर्टिफिकेट किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं केवल 15 रुपये में। तो दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो ऐसी स्थिति में अगर आप इनकम सर्टिफिकेट अपना बनवाना चाहते हैं या ईबीसी सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं, जो ग्रुप डी में इस समय इस फॉर्मेट के रूप में लग रहा है, यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ईबीसी जो सर्टिफिकेट ग्रुप डी में लग रहा है वो आपकी आय प्रमाण पत्र ही लग रहा है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि ईबीसी सर्टिफिकेट जो होगा वो कितने की आपकी होनी चाहिए, आपको स्पष्ट में बताया गया है। ईबीसी सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है जिसकी फैमिली इनकम 50,000 से कम हो। तो यहाँ पर उसी को और यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि इनकम के साथ साथ आइडेंटिफाई होना चाहिए किसके अकॉर्डिंग, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रेवेन्यू ऑफ तहसीलदार, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यहाँ पे जो भी आपके अथॉरिटी के नाम दे रखा है उनकी अथॉरिटी के नाम के अकॉर्डिंग ही आपका जारी होना चाहिए ईबीसी सर्टिफिकेट। तो आप आसानी से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ईबीसी सर्टिफिकेट और जो भी आपका आय प्रमाण पत्र है दोनों सेम, अगर आप यूपी से ही अप्लाई कर सकते हैं, अगर उत्तर प्रदेश से है तो 15 रुपये में घर बैठे आसानी से बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको पहले हमने रजिस्ट्रेशन बता रखा है, चैनल पे विजिट करके आप यहाँ पे ई साथी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आईडी हमारा ही है और उसके बाद यहाँ पे हमारी जो भी पासवर्ड है पासवर्ड फिल करेंगे। यहाँ पे जो भी कैप्चर्स है उस कैप्चर्स को प्रॉपरली आपको क्या करना है, मेंशन कर लेना है। तो चलिए, हमने कैप्चर्स को मेंशन कर लिया, सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस तरीके के डैशबोर्ड के मेन्यू में इंटर हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको आता है आय प्रमाण पत्र, या आप ईबीसी सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं। लेकिन ईबीसी सर्टिफिकेट जो बनाया जा रहा है उसकी यहाँ पे क्राइटेरिया दी गई है। यहाँ पे जो ओबीसी कैंडिडेट है या ईडब्ल्यूएस जनरल कैंडिडेट है, अगर इनकी इनकम यहाँ पे 50,000 से कम दिखाई जा रही है तो वो ईबीसी सर्टिफिकेट ही माना जाएगा, या इनकम सर्टिफिकेट आप कह सकते हैं, दोनों सेम है। तो आपको यहाँ पे अगर इनकम आपकी 50,000 से एबव दिखाई जाती है तो वो आपका ईबीसी सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे आपकी इनकम जो होनी चाहिए 60,000 से कम, 50,000 से कम होनी चाहिए ईयर पर ईयर, तभी आप जो है माने जाएंगे कि यह ईबीसी सर्टिफिकेट में यूज हो सकता है। तो यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र कैसे बनाना है, तो यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र पे क्लिक करना है। जैसे आय प्रमाण पत्र पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आय प्रमाण पत्र ई केवाईसी सत्यापन के अकॉर्डिंग इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे जिस भी व्यक्ति का आप जो है आय प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हैं उसका आधार नंबर फिल करेंगे और यहाँ पे जो भी कैप्चर्स शो हो रहा है उस कैप्चर्स को प्रॉपरली फिल करके टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। जो भी आधार कार्ड से नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पे आपको दर्ज कर लेना है। यहाँ पे जैसे ओटीपी डाल करके आप दर्ज करेंगे तो जिस भी कैंडिडेट का आप अप्लाई कर रहे हैं उसका ऑटोमेटिकली हिंदी में नाम, इंग्लिश में नाम आ जाता है। आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो ग्रामीण पे क्लिक करेंगे, अगर शहरी क्षेत्र से है तो शहरी पे नगरी पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। इससे पहले हम बता दें कि अगर आप ग्रामीण और नगरी के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो भी आपका ग्राम का ऑप्शन है आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्राम का ऑप्शन शो होगा, जिससे आपको तहसील के चूज करके ग्राम को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों क्या होता है, कभी कभी आपके गांव का नाम नहीं शो होता है तो आपको नगरी पे क्लिक करना है। जैसे नगरी पे क्लिक करेंगे अगेन पॉपअप ऑन हो जाएगा और यहाँ पे आपका नगरी के अकॉर्डिंग ग्राम आपका नहीं शो होगा। तो अब यहाँ पे आप अपने मोहल्ले में ग्राम एंड पोस्ट एक साथ मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे आपका नाम तो ऑटोमेटिकली फिल होगा, लेकिन यहाँ पे आपको पति या पिता का यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है, पिता है या पति है। तो आप चलिए हम पति सेलेक्ट कर लेते हैं मेरे केस में। उसके बाद जो भी पति का नाम होगा नाम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। उसके बाद जो भी कैंडिडेट की माता का नाम होगा यहाँ पे फिल कर लेंगे। कैंडिडेट की माता के जिसका भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी माता का नाम मेंशन करना है आपको। फिर उसके बाद आपको मकान नंबर आपके पास अवेलेबल है मेंशन कर सकते हैं। एक चीज़ और भी दोस्तों हम बता दें कि यहाँ पर जो भी आपको दिया गया है आप अपने अकॉर्डिंग अपनी डिटेल्स को फिल करेंगे। मकान नंबर फिल करिएगा अगर आपके पास अवेलेबल है, नहीं तो उसको आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोहल्ले या पोस्ट का नाम आपको इसमें मेंशन करना है। तो आपको विलेज लिख करके आप
मेंशन कर लीजिए एंड पोस्ट को भी मेंशन साथ में ही कर लीजिएगा। एक चीज़ और दोस्तों बता दें कि बहुत सारे कैंडिडेट है हिंदी में फिल किया जाए इंग्लिश में, तो हम आपसे कहेंगे कि आप जो है इंग्लिश लैंग्वेज का ही प्रयोग करिए, क्योंकि क्या होता है स्पेलिंग मिसमैच या हिंदी में क्या होता है हिंदी में आप जब लिखते हैं तो ऐसी स्थिति हिंदी में टाइपिंग करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो आप इंग्लिश में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं दी गई है। तो फिर इसके बाद यहाँ पे आपको जो भी आपकी तहसील है तहसील सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अगर अस्थायी पता और वर्तमान पता दोनों सेम है तो उपरोक्त पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका अस्थायी पता शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा गया व्यवसाय, तो आपको व्यवसाय जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग कृषि फार्मिंग यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद चलिए मेरे केस में हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम हाउस वाइफ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं या टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हाउस वाइफ सेलेक्ट करने के बाद आपको परिवार का विवरण देना है, जितनी भी फैमिली है आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग अपना भी डिटेल सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं अपना ही डिटेल फिल करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जिस भी कैंडिडेट का अप्लाई कर रहे हैं उसका ही नाम आपको मेंशन कर लेंगे। यहाँ पे कहीं पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे परिवार का जो भी सदस्य है उसके नाम मेंशन कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो खुद का जो भी जिस भी कैंडिडेट का अप्लाई कर रहे हैं उसका ही नाम आप मेंशन कर दीजिए। चलिए मेरे केस में मैं जो भी नाम है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे व्यवसाय में आपको जो भी उनकी व्यवसाय है व्यवसाय सेलेक्ट कर लेंगे और उसी बाद यहाँ पे वार्षिक आय यहाँ पे शो करना है। तो चलिए जो भी आप वार्षिक आय रखना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जो भी आप इनकम दर्ज करेंगे ये नहीं कि यहाँ पे जो इनकम दर्ज किए वही आपका आ जाए। लेकिन दोस्तों क्या होता है अगर आप जो जिस भी इनकम सर्टिफिकेट जो बनवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग तहसील में जाकर के लेखपाल से मुलाकात कर लीजिएगा। क्योंकि यह होता है कि आप जब तक उनको आप मतलब राय नहीं लेंगे तब तक आपका इनकम सर्टिफिकेट अधिक का भी हो सकता है बन के आ जाए। तो ऐसी स्थिति में आप करना क्या पड़ेगा कि आपको अपने अकॉर्डिंग तहसील में विजिट करके अपने जो भी ईबीसी सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर होता है उनको दे करके बोलना है कि मेरा ये रिपोर्ट थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग कम लगाया गया है। तो यहाँ पे 48,000 हम लिख देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे इसमें आपको एक सेलेक्ट कर लेना है, दूसरे वाले बॉक्स में भी एक सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे किसी पॉइंट में छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे राशन कार्ड नंबर शो होगा। अब यहाँ पे आपकी बात आती है कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस उद्देश्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे शिक्षा संस्थान में प्रवेश, छात्रवृत्ति या अन्य। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अन्य पे क्लिक करेंगे तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइप करने का ऑप्शन आ जाता है किस उद्देश्य के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जिस भी उद्देश्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है, देख सकते हैं अटैचमेंट टाइटल, जो भी आप अटैच करना चाहते हैं यहाँ पे अटैच करके अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे कम से कम 2 डॉक्यूमेंट अनिवार्य है दोस्तों, एक भी कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कम से कम 2 डॉक्यूमेंट करेंगे तो ऐसी स्थिति में जो इनकम सर्टिफिकेट होती है आपका वेरीफाई होकर जल्द से जल्द बन के चला आता है। तो यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग यहाँ फोटो अपलोड करना है। फोटो जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करने का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे फोटो वहाँ पे अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे बताया गया फोटो की क्राइटेरिया जो होगी 50 KB के अंदर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। एक चीज़ और दोस्तों बता दें, यहाँ पे एक चीज़ और दे रखा है, आधार कार्ड वाला ही फोटो लगाना चाहते हैं तो ऐसे जैसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आधार कार्ड वाला जो फोटो होता है ऑटोमेटिकली आपका अटैच होकर चला आता है, आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको 100 घोषणा पत्र जो है बहुत ही कंपलसरी है, जब तक घोषणा पत्र अपलोड नहीं करेंगे तब तक आपका नहीं आएगा। तो बात करते हैं घोषणा पत्र के में क्या अपलोड किया जाए। तो यहाँ पे जो घोषणा पत्र है उसमें आप यहाँ पे 100 घोषणा पत्र में क्लिक करेंगे और यहाँ ब्राउज पे क्लिक करके अपने आधार कार्ड की फोटो कॉपी को यहाँ पे आपको बताया 100 KB के अंदर जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। चलिए हम ब्राउज पे क्लिक करते हैं, हमारे अकॉर्डिंग आधार कार्ड ही हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। आधार कार्ड पे देख सकते हैं हमारा आधार कार्ड आ चुका है। ओपन पे क्लिक करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे अपलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारे डिटेल्स यहाँ पे सब कुछ शो हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे डिटेल्स अपलोड हो चुके हैं। यहाँ पे दर्ज का ऑप्शन आता है, एक ऑप्शन आता है बंद का, तो हम दर्ज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे दर्ज किया गया इस तरीके का डैशबोर्ड शो होके आ गया कि जो भी आपका नाम है, आवेदन संख्या और यहाँ पे आवेदन की तिथि, प्रार्थी का नाम, पति का नाम जो भी है, आप अपने अकॉर्डिंग फोटो भी देख सकते हैं आ चुका है। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है।
स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको देख सकते हैं आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, हमारे अकॉर्डिंग एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है। मेरे केस में क्या है दोस्तों, क्या होता है कि मेरे जो तहसील है उसके अकॉर्डिंग एक ही डॉक्यूमेंट में अप्लाई करके दे दिया जाता है। तो मैंने एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड किया जिसे आप आधार कार्ड कह सकते हैं। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर से होगा। अब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे इस तरीके का ऑप्शन आएगा कि कौन सी जिस भी आईडी से अप्लाई कर रहे हैं उसका आईडी से होगा। यहाँ पे बताया जाता है CEG के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 15 रुपये आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे प्रोसीड विद पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे बिलिंग डेस्क एम्बेडेड SDK V2 के अकॉर्डिंग जो है इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं नेट बैंकिंग, UPI, QR कोड, डेबिट कार्ड। तो इसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना है। चलिए हम QR क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक भीम UPI पे क्लिक करते हैं और मैक पेमेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे मैक पेमेंट पे क्लिक करेंगे एक QR कोड शो होगा। इस QR कोड को स्कैन करके आपको अपने अकॉर्डिंग 15 रुपये का पेमेंट कटा लेना है। यहाँ पे दोस्तों हम बता दें, जैसे ही आप यहाँ पे 15 रुपये का अपना पेमेंट कटाएंगे 100% सक्सेसफुली हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी आप इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे वो आपका कम से कम 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका जनरेट होकर के इसी ID पे चला आता है। उसके बाद आपको जैसे ही आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दें, बाई चांस कभी किसी कारणवश यहाँ पे फेल हो जाता है, पेमेंट करते हैं, पेमेंट आपका कर चुका है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दोबारा से निकाल करके अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं आपका पेमेंट सक्सेस हुआ है या नहीं। देख सकते हैं मेरे केस में यहाँ पे एरर का मैसेज आ गया, तो आपको खड़ाना नहीं है, आपका पेमेंट कर गया है। आपको यहाँ पे अगेन आना है जो भी आपका डैशबोर्ड था। उसके बाद आपको यहाँ पे आवेदन सूची पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी अभी तक आपने अप्लाई किया है वो सारे डिटेल्स यहाँ से होंगे। इसको आपको कॉपी कर लेना है। चलिए हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सेवा शुल्क भुगतान पे क्लिक करना है। चलिए हम सेवा शुल्क भुगतान पे क्लिक करते हैं। जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर था यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना है और सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे सबमिट करेंगे तो आपको बताया जाता है कि ट्रांजैक्शन डिटेल आपकी यहाँ पे हो चुकी है, ट्रांजैक्शन आपने कर चुका है। यहाँ पे आपको सुरक्षित करे पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। आपको बताया गया है कि कम से कम यहाँ पे 14/3/2025 तक ये आपके इस पोर्टल पे भेज दिया जाएगा, जिससे आप आसानी से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम पेज को कट आउट कर सकते हैं या इस रसीद को आप डाउनलोड करके रख सकते हैं स्टेटस चेक करने के लिए। तो स्टेटस चेक करने के लिए अगर स्टेटस भी नहीं चेक करने आता तो आपको हम बता देंगे, केवल कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा कि जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं निस्तारित आवेदन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आते हैं। आप यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको इनकम का, तो इनकम पे क्लिक करेंगे। जितने भी इनकम आपके अभी यहाँ शो होंगे उस पर हम क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। केवल आपको बताया गया है डाउनलोड करने के लिए आपको पॉपअप ब्राउजर ऑन होना चाहिए, तभी आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज पे जाएगा और वहाँ से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं जो भी आय प्रमाण पत्र अप्लाई किए हैं। तो इस तरीके से आय प्रमाण पत्र आप घर बैठे बना सकते हैं, या EBC सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं वो भी आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन EBC सर्टिफिकेट में थोड़ा सा कंडीशन होता है, जिसकी इनकम 50,000 से कम होती है उससे आप EBC सर्टिफिकेट बोलते हैं, और जिसकी इनकम 50,000 से ऊपर होती है वो EBC सर्टिफिकेट नहीं मानी जाती है, केवल इनकम सर्टिफिकेट आपकी मानी जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि EBC और यहाँ पे जो इनकम है दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जो EBC होगा वो आपका जो 50,000 से कम होना चाहिए इनकम, और यहाँ पे जो भी आपका इनकम होगा, इनकम सर्टिफिकेट होगा वो आपका जो है 50,000 से ऊपर होगा तो इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, और EBC जो होगा 50,000 से कम होगा। तो इस तरीके से EBC और इनकम आप अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।